चलिए जानते हैं दिन भर के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को, सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना वित्त समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मान रहे हैं। जन धन के 10 वर्ष सभी लाभार्थियों को बधाई और इन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गए। वहीं अगले 3 घंटों में सौराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 तैयार की है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार डिजिटल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है और उसे किसी से भी डर नहीं है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के 27वें संस्थापना दिवस पर आरजी कर अस्पताल बलात्कार हत्या मामले को लेकर बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने आज का दिन आरजी कर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने आज बंद का आह्वान किया है। वे न्याय नहीं चाहते हैं, वे केवल बंगाल को बदनाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने कहा कि हम इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने युवाओं से पेपर लीक के मुद्दे पर बात की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे, जब शिक्षा मंत्री पेपर लीक कराने वाला माफिया हो, तो पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कई नेता के खुद के कोचिंग संस्था है, तो फिर इस तरह की व्यवस्था में पेपर लीक कैसे नहीं होंगे। गुजरात में हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश के कारण अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई। 23,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बीजेपी द्वारा आज बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि हमने आज का दिन आरजी कर डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। वे न्याय नहीं चाहते, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की बंगाल बंद के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक ही विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वह इसे पास नहीं करते हैं तो हम राज्य भवन के बाहर धरना देंगे। यह विधेयक अवश्य पारित होना चाहिए और वह इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की जासूसी झारखंड सरकार ने कराया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि चंपाई सोरेन की रैकी की जा रही थी, साथ ही झारखंड से दिल्ली तक उन पर 2 लोग नजर रख रहे थे। इन दौरान एक महिला के साथ मिलकर कुछ बड़े खेल करने की तैयारी भी थी। सनी टैप की कोशिश हो रही थी, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में लग गए हैं।
मंगलवार को ही सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अभद्र या राष्ट्रीय विरोधी पोस्ट डालने पर उम्र कैद की सजा तक दी जा सकती है। भारतीय प्रवासी समुदाय के 24,000 से अधिक सदस्यों ने एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अगले महीने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संघ प्रमुख भागवत को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। साल 2025 की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी BJP के प्रदेश इकाई ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मंगलवार को संतोष ओझा को पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक से अधिक के अपने कार्यक्रम में देश में सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक कदम उठाए। इसके तहत उन्होंने देश के सभी वर्गों की चिंता और विभिन्न सामाजिक योजनाओं को लागू किया। गुजरात में बीते 4 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 9 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे 2 दिनों में मरने वाले की संख्या 16 हो गई है, जबकि 8,500 अन्य लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है और बचाया गया। इसी बीच राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो प्रभावित लोगों की और राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव सहायता करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। हालांकि बैठक सचिवालय ने आधिकारिक एजेंडा का खुलासा नहीं किया, लेकिन बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जाने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार मेडिकल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नई नीति शुरू कर रही है। हिल इन राजस्थान नाम की इस पहल का उद्देश्य राज्य को मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सम्मान के बहाने अपनी शक्ति का एहसास करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि BJP नेताओं की लुटिया इन राज्य में डूब चुकी है।